जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर जो लास्ट है, उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है 9.6, ठीक है? द नेम ऑफ साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड इंजीनियरिंग। मतलब कि साइंटिफिक बेस पे जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उसका क्या काम है, ठीक है? और किन-किन फ़ील्ड के अंदर उनका जो वाइटल रोल है, वो कौन-सा वो प्ले करते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर आपको पता चलेगा तो साइंस जो है बेसिकली उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? फिज़िक्स के साथ रिलेट करते हुए उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सारा हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो मैंने मार्क किया वही आपने सारा करना है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि साइंटिफिक बेस पे आपका शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट भी बन सकते हैं कंसेप्चुअली और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? वो कहते हैं कि साइंस या टू बी अ मोर स्पेसिफिक फिजिक्स प्ले ए वाइडर रोल बीइंग द कोर ऑफ द ईच इन्वेंशन बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। मतलब ये है कि साइंस जो है बेसिकली वो एक खास है, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स आगे कहते हैं कि फिजिक्स प्ले अ वाइडर रोल बीइंग द कोर ऑफ ईच इन्वेंशन बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। क्योंकि फिजिक्स जो है बेसिकली वो भी कि एक साइंस की ब्रांच है स्टूडेंट, वो भी क्या करती है, एक वाइडर रोल जो है वो प्रोड्यूस करती है फिजिकल लॉज के अंदर ही, बहुत सारी इन्वेंशन के अंदर, और बहुत सारे जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके अंदर जितने भी बेसिकली जो यूज़ हो रहे हैं, लॉज यूज़ हो रहे हैं, वो सारे किसके हैं स्टूडेंट? फिजिक्स के हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी रेफर टू दी मेथड एंड टेक्निक्स डेवलप्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। जो टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली रेफ़र करती है मेथड को, टेक्निक्स को, जो कि डेवलप करते हैं एक साइंटिफिक नॉलेज को, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डेवलप करते हैं। इट मे बी अ मशीन टेक्नोलॉजी और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली मशीन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें से स्टूडेंट, जो कि एग्ज़ाम्पल आपने करनी है। पहला क्या है? ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। मीन्स ये जो ऑटोमोबाइल है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? गाड़ियाँ कहते हैं। इसके अंदर सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है? जो व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं ऑटोमोबाइल भी हम गाड़ियों को कह रहे होते हैं। वो किस प्रिंसिपल पे उन्हें बनाया गया? वो थर्मोडायनामिक के प्रिंसिपल पे बनाया गया, ठीक है? अब थर्मोडायनामिक भी स्टूडेंट्स किसकी ब्रांच है? फिज़िक्स की एक ब्रांच है। उसके बाद है राडार टेक्नोलॉजी क्या है? इज़ बेस्ड ऑन द डिटेक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्टूडेंट राडार जो है बेसिकली आप देखते हैं कभी मोटरवे पे सफ़र करेंगे, ठीक है? या किसी ऐसे मेन रोड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वहाँ पे ना राडार लगे होते हैं जो कि आपकी स्पीड को क्या करते हैं स्टूडेंट? डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है, क्योंकि आपने देखा होगा सम टाइम जब आप किसी भी मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं या किसी मेन रोड पे लिखा होता है कि आपने 50 स्पीड के साथ मूव करना है, 50 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। तो बेसिकली रडार क्या करता है कि दूर से गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? और फिर ऑनलाइन चालान भी हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है? तीसरा क्या? लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिज़िक्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेटलर्जी इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब स्टूडेंट वो कहता है कि जो लेज़र है ये प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल पे काम करे? एटॉमिक फिज़िक्स। अब देखें एटॉमिक फिज़िक्स भी क्या है? एक फिज़िक्स की ब्रांच है ना, तो इसमें बेसिकली मेडिकल डायग्नोसिस भी किए जाते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ। आप देखते हैं कि जो लोग जो बेसिकली जो जिनका जो फेस है बेसिकली थोड़ा डल होता है, अपने फेस को अच्छा करने के लिए, थोड़ा वाइट ग्लो करवाने के लिए वो लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है? और इसी तरह स्टूडेंट्स मेटलर्जी किसे कहते हैं? मतलब कि एक रॉक होती है, उससे हम मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। टेलीकम्युनिकेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आजकल हम लेज़र का यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह हम अपना पैगाम पहुँचाते हैं 1 सेकंड से भी पहले। एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर भी बेसिकली हम स्पेस एक्सप्लोर के अंदर क्या करते हैं? स्पेस के अंदर जितने भी बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है स्टूडेंट, वो हम एटॉमिक फिज़िक्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं? लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ले रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, टूल्स एंड बिल्ड थिंग्स दैट हेल्प टू मीट स्पेसिफिक नीड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब जो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जिसके अंदर आप
जो प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए आप ज़िंदगी के हर लम्हे में आप क्या करते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं और चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे देखें यहाँ पे इंजीनियरिंग का, कि पहले का सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, आप करते हैं ना स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसमें क्या है कि डेट कैन बी विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, अर्थक्वेक, इंटेंस वेदर कंडीशन एंड हैवी ट्रैफिक। देखिए इसके अंदर आप क्या करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अर्थक्वेक ज़लज़ले के बारे में, इंटेंस वेदर कंडीशन जैसे मौसम ख़राब हो जाता है, एंड हैवी ट्रैफिक। ये सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं बेसिकली इन चीज़ों के बारे में, जैसे डिज़ाइन करते हैं, किसको, ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग होते हैं जो कि इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब सिविल इंजीनियर जो है बेसिकली जब वो ब्रिज बनाएगा तो इन सब चीज़ों को देखेगा कि स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, तो हमने इस ब्रिज को ऐसे बनाना है कि स्ट्रॉन्ग विंड का इस पे कोई इफेक्ट ना हो, अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट ना हो, हैवी ट्रैफिक अगर उस ब्रिज पर चलेगी स्टूडेंट तो उसका कोई उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, वो गिर ना जाए। तो ये इंजीनियर सोचते हैं कि हमने ब्रिज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आगे जो है वो कहता है कि जो बेसिकली जी सॉफ्टवेयर। अब उसमें यहाँ पे देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होते हैं वो बेसिकली आपको पता है कि हर आए दिन एक अच्छा मोबाइल आ रहा है एक अच्छा उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है बेसिकली पीछे काम कर रहे होते हैं और मोबाइल को स्मार्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, लास्ट है, एन एविएशन इंजीनियरिंग लुक्स फॉर लाइटर मटेरियल विच कैन विथस्टैंड sudden and severe disturbance and extreme weather condition during the flight of an aeroplane। अब एविएशन इंजीनियर जो होते हैं बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, फ्लैट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मतलब कि लाइटर मटेरियल जो है बेसिकली उसको देख रहे होते हैं कि अगर फ्लैट के अंदर एक सडन या सीवियर डिस्टर्बेंस कोई आ जाती है वेदर कंडीशन की वजह से ड्यूरिंग फ्लाइंग, तो उसको देख रहे होते हैं, उसको हमने मतलब कि सॉर्ट ऑफ कैसे करना है, ठीक है ना। सम टाइम हो जाता है ना कि फ्लैट मूव कर रही होती है और उसके अंदर कोई भी इंजन की खराबी आ जाए या कोई भी फनी उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो उसे बेसिकली उसे मेंटेन करने के लिए, उसे दोबारा रिपेयर करने के लिए जो बेसिकली एविएशन इंजीनियर होते हैं वो उनको बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।